दोस्तों, आज की कहानी है टेल हर, जिसे जॉय रजत दास ने इंग्लिश में लिखा है। हम आपके लिए इसका हिंदी रूपांतर लेकर आए हैं। आई एम श्योर ये प्यारी सी कहानी आपको अपनी स्कूल या कॉलेज डेज की याद जरूर दिलाएगी। तो आइए सुनते हैं। फ्राइडे की सुबह थी। विनय हमेशा की तरह रिया को पिक करने उसके घर गया। गेट के बाहर कार पार्क करके वो हॉर्न बजाने लगा। रिया ने तुरंत अपना बैग उठाया और चिल्लाते हुए दरवाजे से बाहर निकली। स्टॉप हॉकिंग, आ रही हूँ। तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? रिया के कार में बैठते ही विनय ने पूछा। अरे मत पूछो यार, बहुत कुछ चल रहा है घर पे। चलो लेट्स गो यार, रिया ने कहा और वो दोनों कॉलेज की ओर चल दिए। आज कॉलेज का लास्ट डे था। रिया और विनय डे 1 से फ्रेंड्स थे। ये एहसास कि अब वो रिया को ऐसे रोज नहीं मिल पाएगा और जो दोनों ने टाइम बिताया था वो बस एक मेमोरी बन के रह जाएगा, विनय को अंदर ही अंदर दुखी कर रहा था। ये बात तो पक्की थी कि वो कुछ तो रिया से कहना चाहता था उसके जाने से पहले, क्योंकि हायर स्टडीज के लिए रिया दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रही थी, जबकि विनय वहीं रहकर अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करने जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने ट्राई किया था, पर अनफॉर्चुनेटली रिया से एक शब्द भी नहीं कह पाया। और आज भी कुछ अलग नहीं था। जैसे ही वो कॉलेज पहुंचे, विनय उसे कैंटीन ले गया और उसके फेवरेट समोसे ऑर्डर किए। ओ हेलो विनय, चल क्या रहा है? विनय के ऑर्डर देते ही रिया ने उससे पूछा। ऐसे तो तुम मुझे समोसे के आसपास भी नहीं आने देते हो, और आज तुम मुझे ट्रीट दे रहे हो। कुछ तो गड़बड़ है बॉस। जब वो प्लेट उठाने ही वाला था तो रिया ने उसका हाथ पकड़ा और खींच के उसके पास वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। अरे कुछ नहीं यार, आज कॉलेज का लास्ट डे है ना। हु नोस कि हमें यह मौका अब दोबारा कब मिले, उसने कैजुअली आंसर दिया। सो तो है, रिया ने कहा, लेकिन एक बात तो श्योर शॉट है कि तुम कुछ अलग सा ही बिहेव कर रहे हो इस मंथ। अरे नहीं रिया, इट्स जस्ट दैट कॉलेज खत्म हो गया है और तुम दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रही हो, सो इट्स अ लॉट टू टेक इन, विनय ने कहा। आर यू श्योर? बस यही बात है और कुछ नहीं? रिया ने पूछा। विनय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें रिया पर आकर टिक गईं। बता दे उसे, बता दे उसे, बता भी दे, बता भी दे। उसकी इनर वॉइस उसे बार बार कह रही थी, पर उसे डर था कि ये सब बताने के बाद रिया उससे अपनी फ्रेंडशिप न तोड़ दे या उससे नफरत करने लगे तो, और वो ऐसी फीलिंग्स के साथ तो कभी नहीं रह पाएगा। या दैट्स इट, विनय ने धीरे से कहा। उस दिन बाद में विनय रिया को उसके घर ड्रॉप करने गया। जब वो दोनों कार में बैठे तब रिया ने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला और उसे दे दिया। ये तुम्हारे लिए है, लेकिन घर पहुंचने के बाद ही इसे खोलना। उसने विनय को हक किया और चली गई। निराश विनय घर पहुंचा, सीधे अपने रूम में जाकर सोफे पर बैठ गया और बॉक्स खोलने से पहले अपनी किस्मत को कोसने लगा कि क्यों उसने रिया से कुछ नहीं कहा। बॉक्स में एक वॉच और एक छोटा सा नोट था जिस पे लिखा था, आई रियली लाइक यू विनय, पर मैं कभी तुमसे बोल ही नहीं पाई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं हमारी फ्रेंडशिप न टूट जाए, बट आज तो मुझे ये बात तुमसे कहनी ही थी। आई होप ये वॉच तुम्हें उन सभी पलों की याद दिलाएगी जो हमने साथ में बिताए थे। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ। हैप्पी लिसनिंग।